बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्सिंग लियाकत। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। बात समझ आए तो कमेंट भी किया करें कि आपकी मोहब्बत है। वो कौन थे जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा अजीज़ थे और अल्लाह ने सबसे ज़्यादा अनायत उन पर की, और फिर वो कौन थे जिनको अल्लाह ने सबसे नापसंदीदा कौम भी करार दिया। और मेरे नबी ने फरमाया कि यहूद व निसार कभी भी आपके दोस्त नहीं हो सकते। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से शुरू होने वाला ये सिलसिला, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से शुरू होने वाला ये सिलसिला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक कैसे पहुँचा, आज इस पे बात करनी है। और इस वक्त दुनिया में वो जो जुल्म और तकब्बुर की वो जिस हालत में है, इस पे बात करनी है। और लोगों का जो ज़मीर है उसको झंझोड़ने की कोशिश करूँगा मैं, अपने तई जितनी मेरे में सलाहियत है या जितना मैं जानता हूँ। देखें, ये वो कौम है जिस पर मेरे अल्लाह ने मन व सलवा अता किया। ये वो कौम है, अल्लाह ताला की ज़ात ने इसकी हर ख्वाहिशात को पूरा किया। लेकिन जब इंसान अल्लाह ताला की ज़ात किसी भी इंसान या किसी भी जन्नात या किसी भी फ़रिश्तों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा अनायात करता है, और या अपनी, मेरा अल्लाह तो यही समझता है कि मैंने इसकी हदूद और हरबे में रहकर इस पर अनायत किए हैं, लेकिन वो ये समझता है कि शायद अब मैं दुनिया की इतना ताकतवर बंदा बन गया हूँ या मैं इतना बड़ा फरिश्ता बन गया हूँ कि अब मुझे दुनिया में कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। और फिर उसी फरिश्ते को मेरा अल्लाह शैतान का रूप भी देता है। और फिर उसी इंसान को जिस पर मेरे अल्लाह ने सबसे ज़्यादा अनायतें की होती हैं, उसको एक खबीस का दर्जा भी देता है। और नबी के रास्ते ये पैगाम भेजता है कि इन पर कभी भी एतमाद न करना, ये यहूद व निसार कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। ये जो यहूद व निसार हैं, जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से मामला शुरू होता है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक ये मामला चलता है। और उसके बाद ये इतने ज़ालिम और इतने तकब्बर से भर जाते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी सूली पर चढ़ाने से ये गुरेज़ नहीं करते। आज इस वक़्त आलम इस्लाम के मुसलमानों को वो सूली पर चढ़ाए चले जा रहे हैं, लेकिन आलम इस्लाम और पूरी दुनिया खामोश है। अक़वाम मुत्तहिदा ने रात को एक करारदाद तो पास की है कि जनाब जंगबंदी की जाए, लेकिन इस पर कभी भी अमल नहीं होगा जब तक कि इसराइल खुद नहीं जाएगा। इसराइल भी इस वक़्त अपने उसी तकब्बुर और उसी गुरूर में है, जिस तकब्बुर और गुरूर में वो शैतान था, जो कि फरिश्ते से शैतान बन गया। और फिर वही कौम आज अपना सब कुछ दिखा रही है कि आज फिर वो उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि वो समझते हैं कि दुनिया हमारी मुट्ठी में, हम दुनिया को काबू कर सकते हैं। फिर उनको उस वक़्त को भी याद करना चाहिए कि जब पूरी दुनिया ने उनका कत्लेआम किया। एक-एक दिन में डेढ़ डेढ़ लाख जो यहूदी हैं उनका कत्लेआम किया, सिर्फ़ उनके इसी तकब्बुर और गुरूर के साथ। वो कहते हैं ना, आतें जो आती हैं ना इंसान की, वो सिरों से जाती हैं, जब तक इंसान मरता नहीं उसकी आदत ख़त्म नहीं होती। यहूदियों का भी यही हाल है कि जब तक इनको सफ़े हस्ती से मिटाया ना गया तो इनकी आदतें ख़त्म नहीं होंगी, बिलख़ुसूस मुसलमानों के ख़िलाफ़। क्योंकि जो ईसाई हैं, ईसाइयों को ये काफ़ी हद तक समझ चुके हैं कि ईसाई इस वक़्त हमारी पुश के पीछे खड़े हैं, लेकिन ईसाई ये भूल गए हैं। मैं बार-बार कह रहा हूँ कि ये वो कौम है जिसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया। रात को मैंने 48 घंटे पहले, यानी कि आज से 48 घंटे पहले मैंने एक वीलॉग किया था और मैंने कहा था कि इन 48 घंटों के अंदर इसराइल एक बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है फ़लस्तीन के अंदर। और ज़मीन, समुद्री और फ़िज़ा की जानिब से वो हमले करेगा, क्योंकि वो अपने ज़मीनी जो हमले उनको कामयाब करना चाहता है। और रात को उसने अपने वो ज़मीनी हमले करना शुरू कर दिए। उसको खातर ख्वाह भी इतनी वो कामयाबी तो हासिल नहीं हुई जिसकी वो तवक्को कर रहा है। और हमास ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि 50 यरगमाली जो हमारे पास थे वो मारे गए हैं आपके हमलों में। यानी कि हमास भी जो है अपने जो उनके पास यरगमाली हैं, ज़ाहिर बात है उनको मारने जा रहे हैं और मारते चले जाएंगे इसी तरह। और जो ज़मीनी हमले हैं, मैं बड़े चैलेंज और बड़े वसूख से कहता हूँ कि इसराइल को बहुत ज़्यादा मार पड़ेगी। वो जितना इसराइल के अंदर घुसता जाएगा, फिर आप देखिएगा कि घमसान की लड़ाई होगी और इसराइल को उसी तरह काबू किया जाएगा जैसे कारगिल में पाकिस्तान ने भारत को टारगेट किया था और भारत को काबू कर लिया था। लेकिन दुनिया की मदाखलत पर भी हमारी बदबख्ती है या उनकी खुशकिस्मती है कि वो यहाँ से बच निकलने में कामयाब हुए। यहूदों निसार के ख़िलाफ़ इस वक्त आलम इस्लाम, जिसकी चाइना और रूस मदद कर रहा है, एक बड़ा ब्लॉक बनने जा रहा है। और ये ब्लॉक मिलकर अमेरिका और इसराइल का मुकाबला करेगा। जस्ट वेट एंड वॉच। और ये भी मेरी एक डेडलाइन तो मैं इस पे नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि ये जंग अब इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगी। ये हमास